और अब आपको बताएं, कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। कमेटी ने आईनी अदालतों के कयाम की शिक की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ भी पेश की गई है। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों की फंड से मुतालिक तरमीम और बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा अब तक आमिर शहजाद। आमिर, बताइएगा इजलास की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुजवज़ा आइनी तरमीम जो है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो मुश्तरका पार्लिमानी इजलास है वो जारी है वक्फे के बाद, और उसकी जो तरीन सूरत हाल है उसमें आइनी अदालत के क़याम के हवाले से जो मुजवज़ा शिक थी वो मंजूर कर ली गई है। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ANP, BNP और MQM की जानिब से भी तरामीम कुछ जो है वो पेश की गई हैं, उन पर भी मुशावरत साथ जारी है। और उसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 200 की जो शिक है उसमें बहुत सारी जो है उनके नकात पर जो है वो मुशावरत करके उसको मंजूर कर लिया गया है, जिसमें बिलखुसूस सदर ममलिकत का इख्तियार जो है वो जजेस के तबादले के हवाले से जुडिशल कौंसिल की जानिब से जब कोई प्रपोजल होगा तो उस पर इख्तियारात होंगे सदर ममलिकत के। और उसके साथ साथ जो मराहत हैं जजेस की और उनकी रिटायरमेंट और उससे रिलेटेड जो 200 में आती हैं वो शामिल हैं, वो मंजूर कर ली गई है। उसके साथ साथ एक तरमीम और जो है वो मंजूर कर ली गई है, वो बलूचिस्तान की जो है सूबाई असम्बली में जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद बढ़ाने के हवाले से शिक है वो भी मंजूर कर ली गई है। और उसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों ने एक जो बिलखुसूस ANP ने एक तरमीम पेश की कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो पख्तूनख्वा सिर्फ रखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा ना रखा जाए, क्योंकि पख्तूनख्वा सिर्फ एक ज़िले का नाम है और पूरे सूबे की वो नुमाइंदगी नहीं करता। इसी तरह एक और आइनी तरमीम जो मंजूर की गई है उसमें अदालतों के जो ज़ेरे इल्तवा फैसले हैं उसमें 6 माह की मुद्दत से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। और इसमें एक तरमीम जो है वो शिक मंजूर की गई है कि अगर 1 साल तक कोई ज़ेरे इल्तवा मुकदमा जो है उस पर कोई बहस नहीं होती तो वो भी मुकदमा जो है वो निपटा दिया जाएगा। इसी तरह की जो तरामीम है तीनों पार्टियों की जानिब से भी तरामीम दी गई हैं, और जो पहले से मुसवदा है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है जो कि वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। और उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो पर तमाम पार्टियों से मुशावरत के साथ कोशिश की जा रही है कि इसको आज निपटाया जाए। लेकिन सूरत हाल फ़िलहाल तक ये है कि 3 मेन शिकें जो बताई गई हैं अभी तक उन पर जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। दीगर तरामीम पार्टियों की जानिब से जो है वो पेश की जा रही हैं। अनुशा रहमान की जानिब से एक जो है वो मुजवज़ा वज़ारत उज़्मा के हवाले से एक तरमीम जो है वो पेश की गई थी, ताहम वो जो है वो वापस ले ली गई, उस पर बात नहीं हो सकी। लेकिन दीगर तरामीम जो है वो पेश की जा रही हैं और अभी तक पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। आमिर, अब भी कितने निकात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद होना बाकी है और अपोजिशन जमातें जैसा कि इस तमाम तर सूरत हाल पर बॉयकॉट कर रही हैं, उन्हें कब तक इस तमाम सूरत हाल पर लाइन अप किया जाएगा और इस मामले पर कन्वेंस करने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन जमातों का बाइकाट है और शुरू से ही कहा गया था उनके रहनुमाओं की जानिब से कि पार्लिमानी कमेटियां जो हैं ये उनकी वो हैसियत नहीं है, हमसे इस मुसवदे के हवाले से हमसे मुशावरत नहीं की गई कबल वक्त, तो वो उस पर अभी भी डटे हुए हैं। और अभी तक जो है वो ये जो है अपोजिशन पार्टियां उनकी जानिब से कोई इसमें आउटपुट नहीं आया, ना उन्होंने पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत की है। ताहम दीगर जमातों की जानिब से तरामीम पेश भी की गई हैं और मुलाकातों के बाद जो तरामीम अपने अपने मुसवदे पेश किए गए थे उन पर भी आज कुछ अमल दरामद भी हो रहा है और मुशावरत भी जारी है पार्लिमानी कमेटी के इजलास में। जी ये बताएगा आमिर, आज इत्तेहादी जमातों को इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इशाइये पर भी मदऊ किया है, उस मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इशाइये से मुतालिक कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि शरीक होने जा रही हैं और क्या अपोजिशन जमातों को भी इस इशाइये का हिस्सा बनाया जा सकता है? जी आमिर। हम इशाइये से मुतालिक जानना चाह रहे हैं, जैसा कि आपकी भी यकीनन इल्म में होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों को इशाइये पर तलब किया है और इस हवाले से इशाइये पर मदऊ करने के साथ साथ उन्होंने एक
पुरतकल्लुफ़ इशाइया आज रखा है। ये बताइएगा कि जो ऑपोजिशन जमातें हैं, क्या उन्हें भी आज इस इशाई में मदऊ किया जा सकता है? गालिबन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर आमिर शहजाद हमें सुन नहीं पा रहे। आपसे कुछ बारे इजलास से मुतालिक तफसीली अपडेट किया गया है। सलानी तरमीम का मामला है। पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इस वक्त भी जारी है और वक्फे से पहले आज होने वाले इजलास में जो तरामीम मंजूर की गई हैं उस पर आमिर शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे और दीगर जो निकात बाकी हैं उन पर इस वक्त भी इस इजलास में मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज होने वाली डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए तो कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ भी पेश की गई है। आमिर, अगर आप सुन सकते हैं हमें अब तो कहिएगा, इजलास तो इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ निकात पर अमल दरामद से मुतालिक भी गौर किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनसे भी बातचीत की जा रही थी। इस सिलसिले में आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या मजीद कोई राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल, मौलाना रहमान को भी इस मुसवदे के हवाले से जो पेश किया गया आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात है और उन्होंने बेजा बार बार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और PTI की बहुत सारी शिकों का और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उन्होंने जो है इत्तेफाक किया है कि उन्हें भी जो इस तरह से ये 27वीं तरमीम है इसको पहले से उनसे मुशावरत नहीं की गई या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं तो उसके हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि अभी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इशाइये पे तमाम जो है वो पार्लिमानी लीडरों को बल्कि सियासी जमातों को मदऊ किया है ताकि इस पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो सके और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से तफसीली बात भी हो सके और दोस्ताना माहौल में इससे पहले भी आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो फ़र्दन पार्टियों की हर सियासी जमात की जो मुलाकात हुई उसमें भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिला और आज भी तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इशाइया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर होंगे और सियासी जमातों की जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मस्बत अंदाज में तब्दील हो जाएंगे। ये जो है वो की तवक्को की जा रही है। अंदाज में इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इजलास का सिलसिला है और मजीद जो निकात बाकी हैं उन पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर शहजाद, आपने अब तक होने वाली डेवलपमेंट से मुतालिक हमें अपडेट किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।